चिंगारी नहीं कि कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे, मैं वो पिचकारी नहीं। अरे खुद अपने घर आग लगा लूं, मैं वो चिंगारी नहीं। अरे प्यार मोहब्बत की बात अगर करनी है तो पप्पू भैया से कर। अरे शादीशुदा हूं, कुंवारा नहीं। अगर लोग कहते हैं कि वो शादीशुदा है, वो बूढ़े हैं, तो शायद आपको पता नहीं है कि भले ही उम्र है 55 का, दिल है बचपन का, अनुभवी होते हैं वो। थोड़ा देर और सुन लीजिए। हाँ। और सुन लीजिए, सुनाइए। अभी ये जनाब थोड़े देर पहले की बात है, क्या क्या मुझसे कह रहे थे। इनका कहना था कि बदकिस्मती तो ये है कि किस्मत बदलती नहीं। अच्छा, बदकिस्मती तो ये है कि किस्मत बदलती नहीं। ताजमहल बनाने का ख्वाब तो मैं भी रखता हूँ, मगर संगीता जी आप जैसी मुमताज मिलती नहीं। मगर मेरा कहना है कि ऐ किस्मत पे रोने वाले, ए किस्मत पे रोने वाले, अरे क्यों तू अपने बदकिस्मती का झूठा फरेब देते हो। मुझ जैसे मुमताज तो लाखों हैं, पर तेरी झोपड़ी की तो औकात नहीं। ताजमहल का ख्वाब क्या दिखाते हो। सुनिए, लेकिन मेरा थोड़ा उल्टा है। हाँ। ताजमहल तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मेरी ससुरी मुमताज मड़वे नहीं करती है। और सुन लीजिए। हाँ बोलिए। कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी। कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी। अरे आकर कर जाना ही था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी। अरे आकर कर जाना ही था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। अरे हाल पूछा भी नहीं और हाल बताया भी नहीं, ऐसे अगर आना था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। सुनिए पहले, पूरा सुनिए। और आंधियां आती है आएगी यकीन था तुझको, कि आंधियां आती है आएगी यकीन था तुझको, तो फिर बाग सजाने की जरूरत क्या थी। और संगीता जी, अगर आपको गैर के बाहों से लिपट ही जाना था तो फिर मुझसे नजरें मिलाने की जरूरत क्या थी। अरे आंधियां गम की चली तो संवर जाऊंगी, आंधियां गम की चली तो संवर जाऊंगी। और मैं कह रहे हैं कि ये मिलने की और बिछड़ने की बात कर रहे थे। तो आंधियां गम की चली तो संवर जाऊंगी, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो बिखर जाऊंगी। आंधियां गम की चली तो संवर जाऊंगी, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो बिखर जाऊंगी। अरे तुझसे बिछड़ी तो ये मत पूछ कि मैं किधर जाऊंगी। अरे मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगी। भाई साहब, लगता है आपका भी घर में हालत ठीक नहीं है। नहीं, हो जाता है कि कोई लोग घर के बाहर झाड़ू लगाते, कोई घर में भी लगाते। शायरी के दीवाने यहाँ भी बैठे हुए हैं। चंदन कुमार, हाय हाय हाय, कि एक तेरा ना होना क्या से क्या कर देता है, जैसे बेजुबां छत दीवारों को घर कर देता है। क्योंकि चूंकि ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत कब और कहां किससे हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता। कि ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत कब और किससे और कहां हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता। चूंकि ये वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। ढूंकी बोली, ढूंकी। और हाँ हम है ना, हम अभी यही है कि रास्ते में खतरे बहुत हैं, संभलता कौन है। कि रास्ते में खतरे बहुत हैं, संभलता कौन है। अरे मौत कल आ रही है, आज ही आ जाए, डरता कौन है। डरता कौन है। कि जिंदगी और मौत का मुकाबला कल होगा इसी मैदान में, लेकिन देखना पहले मरता कौन है ना। आइए। उन पर भी यकीन है, मौत पर भी एतवार है। उन पर भी यकीन है, मौत पर भी एतवार है। अरे देखते हैं पहले कौन आता है, दोनों का इंतजार है। कोई बात नहीं। कि दिल बेचैन जुबां खामोश आंखें नम क्यों है। कि दिल बेचैन जुबां खामोश आंखें नम क्यों है। अरे जो अपना कभी था ही नहीं उससे बिछड़ने का गम क्यों है। गम क्यों है। इसीलिए तो कहते हैं कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। सीना ठोक के कहती हूँ कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कि जागने की और जगाने की आदत हो जाए पप्पू भैया, कि जागने की और जगाने की आदत हो जाए। या खुदा इसे भी किसी दिन किसी से मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, किसी दिन किसी से मोहब्बत हो जाए। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि अगर दिल का असली दर्द लेना हो तो किसी से मोहब्बत करके देख लीजिए। कहते हैं कि तीर दिल के पार भी हो जाएगा, जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा। तीर दिल के पार भी हो जाएगा,
जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा। अरे पहले आप हमसे दोस्ती तो कीजिए, धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। सुनिए, नहीं सच बोल रहे हैं कि कोई वादा नहीं फिर भी इकरार था, कि कोई वादा नहीं फिर भी इकरार था, और दूर होने का आपको भी एहसास था, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि आपको बस मेरे आने का इंतजार था। क्या बात है। कुछ बातें होती है कि दिल की बात जुबां से नहीं आंखों से बयां होती है, और इन्होंने समझ लिया। सही बात ना, लगता है दिल पर लगी है, लगी है तो हथवा निकाल लो ना पॉकेटवा में से, अगर लगी है तो बता दीजिए ना। और दिल पे लगी है, अरे यार मोहब्बत में दर्द नहीं हो, तड़प नहीं हो, आह नहीं हो तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं होता है। और मोहब्बत की परिभाषा मैं चाहूंगी कि आप अच्छे तरह से जानते हैं, आप थोड़ा दे देंगे इसको। ना बताइए। नहीं बता क्या क्या आधा होता है मोहब्बत में, मैं बीच में बाधा हूँ, बता। कहते हैं कि प्यार लिखो तो पौ आधा, कि प्यार लिखो तो पौ आधा, इश्क लिखो तो 100 आधा, अरे मोहब्बत लिखो तो वो आधा। जब इसे लिखने वाले से पूरा नहीं कर सके तो हम मोहब्बत करने वाले से खाक पूरा करेंगे, क्योंकि पूरी मोहब्बत तो सामने है ना भैया, है ना। कहते कि लहराई हुई जुल्फों की इलहगीर तो देखो, कि लहराई हुई जुल्फों की इलहगीर तो देखो, अरे दिल कैसे न गिरफ्तार हो जाए जंजीर तो देखो, अरे तुम्हें भी होना जाए मोहब्बत तो कहना, पहले मेरे संगीता जी की तस्वीर तो देखो। ऐसे बातें ना बना हमसे, ऐसे बातें ना बना हमसे, वरना आंखों ही में बस लेंगे। अरे जाओगे कहाँ बचकर तुम, इन जुल्फों में जो कस लेंगे। एक बार इनके लिए ताली बजाइए। यानी इनका कहना है सब कुछ करके वही, सब धन 22 परसेरी, पट गई तो साली है, पट गई तो साली है, नहीं पटी तो साली। नहीं वैसा नहीं है। जो देखिए पीछे है ना वो हट हट के मर रहे हैं कि काश मैं भी आगे होता, कि जो पीछे हैं वो हट हट के मर रहे हैं, और जो आगे हैं वो सट सट के मर रहे हैं, और जो बीच में एक आध को सो गए हैं वो फट फट के मर रहे हैं, है ना। ठीक है ना, क्योंकि आज की रात जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो लेटे हुए हैं वो भगवान के प्यारे हो जाएं, और जो भगवान के प्यारे हो जाएं भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। माफ़ कीजिएगा, शांति उनकी साली का नाम है, भगवान करे उनकी साली उनको मिल जाए। नहीं होते तो मैं बता रही हूँ कि लड़ाई बीच चौकस पे आप भी तो लड़े थे। अच्छा, जब सड़कों की बात अच्छी नहीं हो तो इधर क्यों, कि लड़ाई बीच चौकस पे आप भी तो लड़े थे, अरे 2-4 कदम हटके हम भी तो खड़े थे। ये भी लड़ाई बीच चौराहे की ही है, बीच चौराहे की। देखिए भैया, हाँ, किसी के घर में जब लड़की का जन्म होता है तो लोग घर वाले खुश हो जाते हैं, वाह रानी बिटिया का जन्म हुआ, लक्ष्मी आई। और जब वही बहू बनकर जाते, वाह लक्ष्मी के रूप में बहू आई है ना। और वही बहू जब काम धंधा करते 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 बाई बन जाती है, और जब बाई बन जाती है तो अपने पति को अंग्रेज समझती है, और जब अपने पति को अंग्रेज समझती है तो बिना तलवार के अपने पति पे इतना वार करती है, इतना वार करती है कि पति बेचारा अंग्रेज ना होते हुए भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। क्योंकि कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे, मैं वो पिचकारी नहीं, होली है ना, कि कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे, मैं वो पिचकारी नहीं पप्पू भैया, और खुद अपने घर आग लगा लूं, मैं वो हो जाए। हाँ, बीच बीच में फिर चलते रहेंगे हम लोग। अभी इन्होंने सुन लिया ना आप लोगों ने, कभी पति देव का, कभी कोई देव का, किस देव का इन्होंने बात किया। जो सब कोई पूजते हैं जिस देवता को, पता है कि उनका नाम देव है, देव है। जो पूजे जाते हैं उनका नाम देव है, और जो सारे विष को पीते हैं, जहर को पीते हैं, उनका नाम महादेव है। और पति से जितने, पत्नी से जितने भी प्रताड़ित मर्द हैं वो पति देव है। अपने अपने पति के लिए ताली बजा दीजिए एक बार, सदा सुहागन रहिएगा, ताली बजा दीजिए। क्या बात है, सबसे ज्यादा मैं हूँ। अच्छा, पत्नी पीड़ित है आप? और मैं सच्ची बता रहा हूँ, ना मैं घर में गुस्सा कर पाता हूँ, ना शायरी बोल पाता हूँ, ना प्यार कर पाता हूँ, कुछ नहीं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। एक दिन गुस्से में आत्महत्या करने घर से बाहर जा रहा था, पत्नी गेट पे थी, बोले कहाँ जा रहा हूँ, बोले मरने जा रहे हैं। मैं गुस्से में आत्महत्या करने घर से बाहर जा रहा था, पत्नी गेट पे थी, बोली कहाँ जा रहे हो, बोले मरने जा रहे हैं। पत्नी बोली झोला लेके जाओ।
मैं सच्ची बता रहा हूँ, गुस्से में था, आत्महत्या करने घर से बाहर जा रहा था, पत्नी गेट पे थी, बोली झोला लेके जाऊं। बोले रे ससुरी झोला का है? बोले गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उधर से 2 किलो टमाटर लेके आना। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, शायरी भी नहीं कर पाता हूँ। मैंने दिलवाले का एक शायरी पत्नी के सामने बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी हमसे भी टैलेंटेड है, तुरंत जवाब दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे वहां कश्ती लेके काहे गा था जहां पानी कम था। गांधी सेतु से कूद जाता है, बस तू भी सुखी और मैं भी सुखी। क्योंकि तो सुनो ना, हम कहता नहीं काहे इतना झेलता रू, वो इसलिए सुनिए, इश्क की गम जो सहने की ताकत नहीं तो अमल मेरी बातों पे कर जाइए। सही बात ना? हाँ ठीक बात है। इसको बाहर कीजिए। किसको बाहर करेंगे? कोई नहीं बाहर जाएगा, अभी स्टेज से बाहर है, सिर्फ स्टेज तक आपका हक है, वहां तक नहीं। कि इश्क की गम जो सहने की ताकत नहीं तो अमल मेरी बातों पे कर जाइए। अजी इस तरह रोने धोने से और हमारा शिकायत करने से क्या फायदा? जहर खा लीजिए और मर जाइए। मैं कोशिश किया था, एक दिन तो झगड़ा इतना हो गया, पूरा रात चला झगड़ा, पूरा रात। लेकिन सुबह हुआ, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी बोली वाह, रात में जो झगड़ा हुआ माफी मांग रहे हैं। बोले बाप पगली, माफी नहीं मांग रहे, आज नाग पंचमी है, नागिन को दूध पिला रहे हैं। वो तो जब मैं भी सामने इनके सामने गोलगप्पा खा रही थी तो मैंने पूछा कि कितना हुआ, तो ये बोलता है नागिन खा ले, नागिन गिन मत खा ले, नागिन खा ले ना। 50 रुपए के खाने के बाद भी बोलते भैया एक सूखा देना। ये महिलाओं की आदत है ना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सूरजमुखी और मेरी पत्नी चंद्रमुखी, कि मैं सूरजमुखी वो चंद्रमुखी। अरे वो मुझसे दुखी, मैं उससे दुखी। किसी दिन गांधी सेतु से नीचे कूद जाए, फिर वो भी सुखी और मैं भी सुखी। क्या बात है? ठीक है, ठीक है, एक बार जोर से बोलिए ठीक है, ठीक है। होली में सब ठीक होना चाहिए। इन्हीं पूछो बाबू लोग से पूछो, ठीक ना, मेन आदमी सब यही है, यही वो आदमी है जो अनहरिया में टीप गाई।